आज का हमारा मौजू है गद्दी नशीन। ये गद्दी नशीन कौन होता है और किसे बनाया जाता है और उसमें क्या क्या काबिलियत होती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि तरीक़त के मामलात जो होते हैं, जो तरीक़त होती है, तरीक़त में कोई भी गद्दी नहीं होती। या आप अपने जहन में बात बिठा लीजिए, चाहे वो नक्शबंदी सिलसिला हो, चाहे वो अशरफी हो, चाहे चिश्ती हो, कादरी, कोई भी सिलसिला हो, सिलसिलों में गद्दी नहीं होती। आप समझ गए। आपने बहुत सी बार देखा होगा, सुना होगा कि ये चिश्तिया सिलसिले के गद्दी नशीन है, ये नक्शबंदी सिलसिले के गद्दी नशीन है, या कादरी सिलसिले के गद्दी नशीन है। तो ऐसा हरगिज नहीं होता। सिलसिले में कोई गद्दी नहीं होती। सिलसिला महज जो है उस सिलसिले के प्लेटफॉर्म से दीने इस्लाम और तबलीग की जाती है, हिदायत की तरफ लोगों को बुलाया जाता है और उनकी इस्लाह की जाती, जैसे आपने पिछले वीडियो में देख लिया। गद्दी जो है वो कभी सिलसिले में नहीं होती। पहले तो आप ये बात समझ लीजिए। अब दूसरा मैं आपके सामने पॉइंट रख रहा हूं कि गद्दी होती किसमें है। देखिए, गद्दी जो है, पहली बात तो आप समझ गए कि सिलसिले में होती नहीं है। गद्दी हमेशा खानदानों में होती है। जैसे आपने सुन रखा होगा, पहले के दौर में जो है वो कबाइल होते थे, कबीले होते थे, उनका एक मुखी होता था, मुखिया होता था। बस आज के दौर में इसे वो हम खानदान कहते हैं। वो भी कबीला भी खानदान ही होता था। 200, 400, 1000 लोगों के अफराद पर जो वो खानदान होता था, उसका एक मुखिया होता था, वो सारे फैसले लिया करता था। ठीक उसी तरीके से आज भी जितने भी गद्दी नशीन हैं आप सुन रहे हैं, वो खानदानी परंपरा के मुताबिक उनको मुखिया कहा जाएगा। उस खानदान का गद्दी नशीन उसे कहते हैं। यकीनन इसमें जो है एक रूहानी फैज भी होता है। देखिए, गद्दी कोई भी बुजुर्ग जो है वो अपने साथ गद्दी लेकर आता है, ऐसा नहीं है। गद्दी नशीन जो होता है वो एक शख्स होता है, अल्लाह तबारक व ताला की मर्जी होती है और उसके बुजुर्गों का इशारा होता है, उस खानदान के बुजुर्गों का इशारा होता है कि आप अपना गद्दी नशीन फला बिन फला को अब अगला गद्दी नशीन बनाएं। अब वो उसके हयाती में भी बना सकता है और वो जो है ऐलान भी कर सकता है कि मेरे बाद फला बिन फला गद्दी नशीन है। ये आपको मैं डेफिनेशन बता रहा हूं। गद्दी नशीन होने के लिए सबसे पहली शर्त तो यह है कि वो ब्लड रिलेशन में हो। यानी आपका बेटा हो सकता है, पोता हो सकता है, भाई हो सकता है, भाई के बच्चे हो सकते हैं, चचा हो सकता है, चचा के बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि वो ब्लड रिलेशन में है। उसके बाहर वाला गद्दी नशीन नहीं हो सकता। मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि एक मुखिया होता है खानदान का। तो खानदान जो है उसी को कहा जाता है जिसमें हमारा ब्लड हो, और चाहे वो चाचा का लड़का हो या जो भी है भाई का लड़का हो, उसे खानदान कहा जाएगा। तो उस खानदान का गद्दी नशीन होता है। अब गद्दी नशीन पर भी जो है ये मामला बनता है, अगर वो चाहे कि मैं फला को गद्दी नशीन अपना मैं बना लूं, तो ऐसा नहीं होता। उसको उसकी पसंद हो सकती है, उसकी चॉइस हो सकती है, और उसके लिए वो अपने बुजुर्गों के और गौसे आजम की बारगाह में गुजारिश कर सकता है कि ये मेरी पसंद है, अगर आप इसे कबूल कीजिए। ये आपको समझाने की गर्ज से कह रहा हूं। अगर आप इसे कबूल कीजिए तो मैं इसको अपना गद्दी नशीन बनाना चाहता हूं। अब वहां से जो भी हुक्म आए, ये एक ऑप्शन है। वरना तो बुजुर्गों का एक इशारा होता है कि आप अपनी गद्दी नशीनी, अगला गद्दी नशीन जिसे मुकर्रर करेंगे, वो फला बिन फला को कीजिए। वो ब्लड रिलेशन में ही होता है। अपने बेटे को कीजिए, अपने पोते को कीजिए,
या अपने भाई को कीजिए, अपने भाई के बच्चों को कीजिए, चचा को कीजिए, चचा के बच्चों को कीजिए, इनमें से कोई एक नाम दे दिया जाता है कि आप इसे अपना गद्दी नशीन मुकर्रर कीजिए। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि गद्दी नशीन के भी हाथ पे ये पावर नहीं होता कि वो अपना गद्दी नशीन किसे बनाएगा, किसे घोषित करेगा। ये इशारा होता है, और जैसे ही इशारा हो गया कि फला बिन फला को आपका गद्दी नशीन आप बना लीजिए, तो फिर वो गद्दी नशीन जो है उस पर मेहनत करना शुरू करता है। कम से कम गद्दी नशीन के लिए दीन की समझ होना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो यह है कि एक गद्दी नशीन को यह पता होना चाहिए कि वो अपने खानदान को किस तरह लेकर के चलेगा। उनके लिए बेहतर फैसले करना, उनके लिए बेहतर इंसाफ करना, उनके लिए इंतजामात करना, यह होता है गद्दी नशीन। उतनी सलाहियत उसमें होनी चाहिए। यह नहीं होता कि आप गद्दी नशीन हो गए हैं और आप अपनी मर्जी जैसे भी हैं वो चला ले या थोप दे। नहीं, गद्दी नशीन से मुराद ही यह है कि वो खानदान के मसाइल को हल करे, और खानदान वालों को चाहिए कि वो गद्दी नशीन के फरमान के मुताबिक चले और उनकी बारगाह में अपना मसला पेश करें, क्योंकि वो आप तमाम लोगों में बेहतर है। आप तमाम लोगों में, पूरे खानदान में वो बेहतर है, सलाहियत रखता है, दूरअंदेशी रखता है, इल्म रखता है, और एक ही नजरिया रखता है सबके लिए। वो सबके लिए बराबर जो है वो फैसला करेगा। वो किसी पक्ष में नहीं रहता, किसी साइड में नहीं होता। जैसे एक जज होते हैं, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता कौन क्या है, उनके लिए सिर्फ इंसाफ मायने रखते हैं। एक दौर तो यह था कि इसका सिस्टम ही ऐसा था कि खानदान के सारे लोग, अभी समझ लिए 10 लोग हैं या 50 लोग हैं खानदान में, वो कमाएंगे और वो कमाई पूरी गद्दी नशीन के पास जाती थी, और गद्दी नशीन उस खानदान के जितने भी अफराद हैं उनकी जो हैसियत होती थी, उनकी जो सिचुएशन होती थी, उसके मुताबिक उन्हें तकसीम किया करते थे, और सारा इंतजामात उनके हाथ में हुआ करता था। तब जाकर के खानदान एकजुट हो करके चले। अब आज के दौर में सबसे पहले तो यही समझना मुश्किल हो जाता है कि गद्दी नशीन क्या होता है। हम ये समझते हैं कि गद्दी जो है वो सिलसिले से आती है, इसीलिए बस गद्दी नशीन। और गद्दी नशीन का आजकल जो है वो हालात ये हो गए हैं, जैसे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है या किसी मुल्क का प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट को चाहिए 26 जनवरी और 15 अगस्त को आप बाहर आइए, बाकी आप घर में बैठे रहिए, हम संभाल लेंगे। खानदान ये सोचता है, ना गद्दी नशीन से कोई मशवरा लेता है, ना गद्दी नशीन का कोई हुक्म मानता है। और जब ऐसी सिचुएशन होती है तब खानदान बिखरना शुरू हो जाता है, गुमराह होना शुरू हो जाता है। और आपने कई खानदान ऐसे देखे होंगे, मैंने तो बहुत से देखे हैं। गद्दी नशीन की अजमत, इज्जत, एहतराम, अब वो गद्दी नशीन से बड़ा भी अगर कोई हो, समझ लीजिए उसका कोई बड़ा भाई है या बड़ा चचा है, मगर चूंकि वो छोटा गद्दी नशीन है, इसीलिए हर बड़ों और छोटों पर उसका एहतराम करना लाजिम है। ये आपको करना होगा, क्योंकि गद्दी नशीन पर उसके खानदान के तमाम बुजुर्ग जो गुजरे अल्लाह के वली, उन सब की नजरें उस गद्दी नशीन पर 24 घंटे रहती हैं। और यही वजह है कि उसकी अजमत, उसका रुतबा बढ़ जाता है। गद्दी नशीन का मतलब यह नहीं है कि वो एक जगह पर एक गद्दी रखी हुई है वहीं बैठेगा तो वो गद्दी नशीन होगा, बिल्कुल नहीं। आप देखिए किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर वो कहीं अमेरिका वगैरह जाते हैं तो अपनी कुर्सी थोड़ी साथ में लेकर जाते हैं नहीं, लेकिन फिर भी वो प्राइम मिनिस्टर है। तो गद्दी जो है होने से या उस पर बैठने से आप गद्दी नशीन नहीं हो जाते हो। गद्दी नशीन जो है एक आपको रुतबा दिया गया है, एक आपको जो है ड्यूटी दी गई है, मुकाम दिया गया है। आपके जो बड़े गद्दी नशीन थे उन्होंने आपको गद्दी नशीन अपना वारिस बनाया, तो वो गद्दी नशीन दुनिया के किसी भी कोने में हो तो वो गद्दी नशीन ही कहलाएगा। आप जो अभी ये देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये गद्दी जो है हमारे गांव में है, जिनके गद्दी नशीन जो हैं
हुजूर सैयदना हुजूर मियाँ साहब कादरी नक्शबंदी मद्दज़िल्लाहुल आली हैं, जो अपने वालिद के गद्दी नशीन हैं। अब वो गद्दी का एहतराम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन पे कहीं बुजुर्गान दीन जो हैं जलवा अफरोज़ हुए हैं, इसलिए। लेकिन चूंकि वो तो आप बंबई में रहते हैं, गद्दी गांव में है, तो क्या वो बंबई में रहते तो गद्दी नशीन नहीं हुए? नहीं, गद्दी नशीन तो गद्दी नशीन है, वो कहीं भी चला जाए। हुजूर सरकार सैयदना रियाजुद्दीन राजवली खुरासानी रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद के गद्दी नशीन हुए, और वो अपने वालिद के, वो अपने वालिद के, वो अपने वालिद के, और गौसे आजम के साहबजादे हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह, जो आपके चौथे नंबर के साहबजादे हैं, और आपके रूहानी मामलात जो हैं वो सारे के सारे आपकी सभी औलाद में से, हुजूर गौसे आजम की सभी औलाद में से हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ को दिए गए, और उन्हें गद्दी नशीन बनाया गया गौसे आजम का। और अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को दिया, उन्होंने अपने बेटे को दिया, उन्होंने अपने बेटे को दिया, उन्होंने अपने बेटे को दिया, और होते हुए राजवली खुरासानी तक आए। उन्होंने अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह अलैह अपने बेटे को दिया, और अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह अलैह ने बादशाह मियाँ रहमतुल्लाह अलैह को दिया, और उन्होंने हज़रत सैयदना मियाँ साहब शब्बीर हुसैन कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली को अपना गद्दी नशीन बनाया। तो ये एक सिलसिला हुआ, और सभी गद्दी नशीनों की यही ड्यूटी थी कि वो अपने ख़ानदान को, अपने कुंबे को एकजुट करके रखें, और ये तब मुमकिन है जब उनकी सुनी जाए, उनके फरमान पर अमल किया जाए, तब ये मुमकिन है। देखिए, दुनिया में 4 गद्दी ऐसी हैं जो सीधे सीधे गौसे आजम से चली आ रही है, जिनमें सबसे पहली गद्दी जो है वो बगदाद शरीफ में ही है। दूसरी गद्दी जो है वो किचोशा शरीफ में है, जो फिलहाल अभी हज़रत सैयदना जो है मोहम्मद अशरफ साहब जो वहाँ जलवा अफरोज़ हैं, सरकार कला अलैहि रहमत रिजवान के पोते हैं। हज़रत सरकार कला के गद्दी नशीन हज़रत इज़ार अशरफ रहमतुल्लाह अलैह हुए, है ना, और उनके गद्दी नशीन उनके साहबजादे जो है वो हुए। तो ये एक गद्दी हुई, एक बगदाद में हुई, और एक कोई एक जगह पर है, मैं फिलहाल नाम भूल रहा हूं। और तीसरी गद्दी जो आप अभी देख रहे हैं, जो हमारे ख़ानदान में हुई, जो ऊना में है, जिनके गद्दी नशीन हुजूर मियाँ साहब कादरी हैं। सरकार कला एक मरतबा हुजूर सरकार बादशाह मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद वहाँ तशरीफ़ लाए थे, और उस गद्दी के पास बैठ करके उन्होंने जब शजरा पढ़ा तो वो कहने लगे कि आप और हम जो हैं वो कुछ ही पीढ़ी से अलग हुए हैं, और ये गद्दी जो है ये वो गद्दी है जो हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह की है। बाकी जो गद्दियाँ भी उनकी हैं, लेकिन देखिए, अब जहाँ मैं अपनी खानका में बैठता हूँ, मियाँ साहब आए, वो जो है जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ वो बैठ गए, तो लोगों ने कह दिया कि ये भी गद्दी है, कहीं और गए वो भी गद्दी है, लेकिन उनकी खुसूसन जो गद्दी वही होगी जिनके लिए वो मुकर्रर करेंगे जिसे। तो वो जो मुकर्रर करने वाली जो गद्दी, जो खुसूसन सैयदना गौसे आजम की गद्दी जो है, वो ये गद्दी है जो आप डिस्प्ले में देख रहे हैं, जो ऊना में है, जिनके गद्दी नशीन हुजूर मियाँ साहब कादरी। तो आप ये समझ गए होंगे कि गद्दी नशीन के लिए काबिलियत तो ये होनी चाहिए कि वो पूरे ख़ानदान और पूरे कुंबे को लेकर चले, और ख़ानदान और कुंबे को चाहिए कि उनकी सोच के मुताबिक चले, उनके फरमान के मुताबिक चले। और जब ऐसा नहीं होता है तब ख़ानदान जो है वो गुमराह होना शुरू हो जाता है। ये सारे मामला गद्दी नशीन के होते हैं। सिलसिले में कोई गद्दी नहीं होती, सिलसिले में कोई गद्दी नहीं होती, गद्दी ख़ानदान में होती है। आप इसे ज़हन नशीन करें। इंशाअल्लाह अगले नए मौजू पर हम जो है वो अपने दर्स में बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो पूरा देखें। पूरा देखने से ही आपको पूरा इल्म मिल सकता है, शॉर्ट वीडियो में आपको पूरा इल्म नहीं मिलेगा। थोड़ा सा वक्त निकालिए और देख लीजिए, ताकि आप इससे जो है वो मालूमात हासिल कर सकें। इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।